मिलेगी। दैट्स ग्रेट। जी सर। डायरेक्ट सेलिंग पे आते हैं डॉक्टर साहब। जी सर। जी सर। आप 10 साल से ज़्यादा समय से डायरेक्ट सेलिंग में हैं जी सर। और आप नेचुरोपैथी डॉक्टर भी हैं, आपने बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए नौकरी सर। पाने के लिए। जी सर। डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करनी चाहिए एक व्यक्ति को आज के समय जब बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके पास? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, और ज़रूरत भी लोगों को है, क्योंकि लोगों को गाइड करने की ज़रूरत एक तो है। तो अगर भारत में देखा जाएगा, एक WHO का एक स्टेटमेंट आया था कि हेल्दीनेस इज ए स्टेट वेल बीइंग दैट कवर फिजिकल, मेंटल, सोशियो एंड इकोनॉमी। स्वस्थ कंप्लीट स्वस्थ व्यक्ति वही है जो सामाजिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, आर्थिक स्वास्थ्य है और शारीरिक स्वास्थ्य है। अगर आप देखेंगे चारों के चारों पैरामीटर को पूरा करने वाली इंडस्ट्री मार्केट में अगर कोई है तो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो शरीर हर आदमी को चारों तरफ से उसको फिट कर रहा है। इसको बहुत सारे आगे हम आपको बात करने वाले हैं कि किस तरीके से है। आज हम जिस सिचुएशन पे बैठे हैं, हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। MSME की वेबसाइट पे आप देखेंगे, चेक करेंगे तो लगभग 150 करोड़ की आबादी में 56 करोड़ की आबादी ऐसी है जो यूथ है, और उनमें से 40 करोड़ की ऐसी एक एवरेज है जो बेरोजगार है। अब बेरोजगार है, हर आदमी के पास पैसा नहीं कि व्यापार कर सके, ना इतनी नौकरियां हैं। आप देखेंगे तो गवर्नमेंट नौकरी भी उतनी नहीं है। उसका स्थिति आप देख सकते हैं कि अगर 5,000 वैकेंसी या 10,000 वैकेंसी आती है तो 5-10 करोड़ फॉर्म पड़ जाते हैं। तो जब इतना ज़्यादा कंपटीशन है, उसका एक ही कारण है कि वैकेंसी नहीं है, और यूथ ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। और बेरोजगार है, सबके पास पैसा अगर नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर 80 से 90% व्यक्ति हैं जो मिडिल क्लास हैं, उतना पैसा नहीं है। तो उनके पास पहले क्या होता था कि लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, तो लोग छोटे मोटे काम कर लेते थे। क्या काम कर लेते थे? किसी ने सब्जी की ठेली लगा ली, किसी ने और काम कर लिया, मीन्स किसी ने पान की दुकान खोल ली, 1,50,000 रुपए के जो बजट में कर लेते थे। लेकिन आज पढ़े लिखे व्यक्ति को 1,50,000 रुपए के बजट में अगर कोई व्यापार करना है तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा ऑप्शन है कि जहाँ से वो अपना 1,50,000 भी न लगाए, वो 10-20,000 रुपये से या 5-10,000 रुपये से आप व्यापार स्टार्ट करके वो लाखों करोड़ों कमाने की अपॉर्चुनिटी उसके पास है। तो एक डायरेक्ट सेलिंग ये। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक डायरेक्ट सेलर जब यहाँ की एजुकेशन लेके निकलता है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करता है। जैसे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया है, एक हमारा समाज की सेवा करना, परिवार की सेवा करना और देश की सेवा करना। जी। देश की सेवा करना, बहुत सारे लोग कहेंगे देश की सेवा हम कर रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्ट सेलर जब यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट लेता है तो उसका GST देता है। हो सकता है आपका क्वेश्चन हो सर कि GST तो बहुत सारे लोग मार्केट में दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। ये सरकार की नज़र में भी है, लोगों को भी पता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, एक डायरेक्ट सेलर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि बिना GST दिए प्रोडक्ट खरीद सके। हाँ, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे हम किराने की दुकान में जाते हैं तो बहुत बार पक्का बिल नहीं देते, पर्ची पे लिख के दे देते हैं। जी सर। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर बिल मिलेगा तो वो सेंट्रल सर्वर के साथ में अटैच्ड होता है। जी सर। और पक्का बिल ही मिलेगा, प्रॉपर GST और टैक्सेस उसके पास में जाएंगे। क्लोजिंग होगी तो पक्का बिल ऑटोमेटिक मिलेगा। जो भी हमारे पास पैसा आता है वो TDS कट के आता है। अब सरकार को टैक्स दे रहे हैं, बहुत बड़ी हमारी देश की सेवा। अगर भारत सरकार आगे चल के, हम लोग इस पर लगातार प्रयासरत हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन में हैं, बहुत सारी चीज़ें बना के देने जा रहे हैं। अगर भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग को अपने मंच से प्रमोट करना चालू कर दें, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने GST जब लागू किया था तो अपने मंच से उन्होंने प्रमोट किया था। जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करना चालू कर देंगे तो भारत में टैक्स बहुत आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा GST देने वाला इंडस्ट्री आगे चल के बढ़ने वाली है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा TDS देने वाले लोग बाहर हैं। तो ये हमारा समाज की सेवा, हमारा देश की सेवा हो गई। इसके बाद समाज की सेवा कैसे हो रही है? समाज की सेवा, क्योंकि ये हमारा एक तरीके का ऋण भी है सर। अब जिस देश में रह रहे हैं तो उस देश में हमारे 3 ऋण है। एक तो हमारा परिवार का ऋण है, दूसरा हमारा समाज का ऋण है, तीसरा हमारा देश का ऋण है। क्योंकि अगर देश का ऋण हम नहीं चुका रहे हैं तो हम एक आदर्श नागरिक नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं कि वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं, लेकिन हमारे देश ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं और अच्छे से हम अपने परिवार के साथ रह पा रहे हैं। तो एक हमारा
देश की सेवा कर रहे हैं, देश का ऋण अदा करें। दूसरा हमारा समाज का ऋण अदा करना होता है। क्या ऋण अदा करना है कि समाज में देख रहे हैं हम अगर सफल हो गए तो समाज के लोगों को भी सफल कराएं। समाज के लोगों को किस तरीके सफल कराएं कि समाज में जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिल जाए। कहा गया सर, हम लोग जैसे समाज सेवा करते हैं कानपुर में, तो जाड़ा आया हम लोग कंबल बांटने पहुंचे। तो क्वालिटी समाज सेवा हम केवल डायरेक्ट सेलिंग से कर सकते हैं। कम क्वालिटी या क्वालिटी के स्टैंडर्ड जहाँ नहीं किसी तरीके कर सकते। हम लोग जब कभी कंबल बांटने जाते हैं सर, तो कंबल बांटने के बाद क्या होता है कि जो व्यक्ति को दे रहे हैं पता चला पहले से 10-12 कंबल रखे हैं। अब वो व्यक्ति इस तरीके बात करता है कि बाबूजी कंबल तो बहुत हमारे पास मिल गए हैं, वो 150 वाली बोतल अगर दिला दो तो हमारा आज का काम चल जाएगा। हो सकता है आप सब लोग समझ रहे होंगे, मीन्स शराब की तक की मांग करते हैं। लेकिन यहीं पे जो पैसा है हमारे पास समाज सेवा करने जा रहे हैं, उसी से अगर किसी बेरोजगार के लिए, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर हम रोजगार सेट कर दें, उसको हम डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन दिला दें और उसको रोजी रोटी कमाना सिखा दें, तो ये सबसे बड़ा हमारा समाज सेवा हो जाएगी। वो जब पैसा कमाएगा तो वो एक सफल व्यक्ति हजारों लोगों की जिंदगी परिवर्तित करके लाएगा, तब देश का असली विकास होगा। तो एक तो समाज सेवा हम अच्छी करें। तीसरी सर हमारा परिवार के, क्योंकि हमारे परिवार के लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी है। हमारे पिताजी ने पढ़ा लिखा के जिन दुनिया में लाए, पढ़ा लिखा के हमें इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया। हमारी बहन भाइयों ने इसमें योगदान दिया, हमारे मदर ने योगदान दिया, हमारे रिश्तेदारों ने योगदान दिया, हमने जिसको शादी करके लाए उन्होंने हमारी सफलता पे योगदान दे रहे हैं। लेकिन क्या हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर पा रहे हैं? हम जो काम कर रहे हैं उस काम से हम चेक करें क्या उस काम को करते हुए वो उनकी परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हम अदा कर पा रहे हैं। उनसे कभी हमने बैठ के बात करें कि उनके सपने क्या हैं, वो हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, क्या हम उनको पूरी कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो साथियों, आपके पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप कम पैसा या बिना पैसा लगाए यहाँ से आप उनकी जितनी भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पूरा कर सकते हैं। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर? हमारा बेटा, जैसे सपोज एग्जांपल हमारा बेटी है, अभी छोटे हैं, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे, बड़े होंगे तो बेटा बेटी जो भी है, पता चला उनको नीट की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है या उनको IIT की में या पढ़ाई करके इंजीनियर बनना है। लेकिन अगर हमारे पास उस समय पे उनके बच्चों के हमारे सपने हैं, लेकिन हमारे पास अगर पैसा नहीं है और उनके सपने जब पूरे नहीं कर पाते हैं तब उनके सपने टूटते हैं, तो बहुत बड़ा तकलीफ आपको होगी, बच्चों की होगी। कई बार ऐसी स्थिति आ रही जो हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों के सपने जब पूरे नहीं करते हैं तो वही बुढ़ापा में बच्चे भी उनको साथ छोड़ देते हैं और बोल देते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है। कई बार लोग वृद्धाश्रम में भटकते हैं, कई बार लोगों की मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती। तो अभी से अगर आप जागरूक हो जाएंगे और केवल आप ये समझिए डायरेक्ट सेलिंग कंप में आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करिए, एक सफल मार्गदर्शन वाले सफल व्यक्ति से मार्गदर्शन लीजिए और उससे मार्गदर्शन लेने के बाद सफलता के जब डायरेक्ट सेलिंग प्रॉपर सिस्टम थे, एजुकेशन लेके आप करना चालू करेंगे। आपके पास कुछ एजुकेशन लेने के लिए नहीं तो हमारी बुक आपने इसको मंगवा के आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा आपको गाइड मिलेगा, आप गाइड होंगे। प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आप उतना पैसा तो कमा लेंगे जितना पैसे से आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। उनको सफलता जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे चल के और आती है। एक आपकी बेटी है, बेटी की शादी करनी है। अब शादी अगर आपने पैसा नहीं कमाया आपने उतना, और बेटी की जब शादी करते हैं उसके पास अच्छे उसके सुयोग्य वर्ग आप शादी के पैसे की कमी के कारण नहीं कर पाते हैं तो भी कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी भर अपने आप को कोसते हैं। तो कोसने की जगह पे आपके पास सही ऑप्शन है कि अभी से आप अपने आप को मजबूत कर लीजिए। जो काम कर रहे हो उस काम को बिना छोड़े, आप पार्ट टाइम में जो समय आप बर्बाद करते हैं सोशल मीडिया में, उस समय को 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे रेगुलर तरीके से आप अगर देना चालू कर देंगे तो धीरे धीरे करके आपका 2 से 3 साल के अंदर, आपका 4 साल के अंदर सेटअप बन के तैयार हो जाएगा जो आपके सपने पूरे करेगा, आपके परिवार के सपने को पूरा करेगा। एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, सपोज कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, वो काम कर रहा है और काम करते करते क्या अचानक उसको दुनिया से चला जाता है, तो साथियों किसी के जाने के बाद उस व्यक्ति की कमी को नहीं पूरा किया जा सकता है। और हमने देखा है कि ट्रेडिशनल मार्केट में अगर करोड़पति अरबपति लोगों को देखा है कि वो व्यक्ति कमाने वाला था, वो चला गया तो उसका परिवार बिखर जाता है और रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं।
बहुत सारे लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपने 3 से 5 साल के अंदर एक अपना साम्राज्य बना देते हैं, लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। वो व्यक्ति अगर दुनिया में नहीं भी रहता है तो उसका एक सेटअप जो बन जाता है, वो काम कर रहा होता है और उसके पास पैसा, उसके नॉमिनी के नाम पैसा आता रहता है। उस व्यक्ति की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस परिवार को एक फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है जो परिवार पैसे की कमी से कभी नहीं बिखर सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और कहना चाहूँगा सर, डायरेक्ट सेलिंग पे ऊपर जब मैं बात करता हूँ और गवर्नमेंट को जब इसके ऊपर एडवाइजरी बहुत सारी जो देनी है, हमारे पास जो पीपीटी वगैरह बनवा के रखा है, गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट सेलर के जो कुछ लीडर हैं, जो टॉप लीडर हैं, जिन्होंने एक सिद्धांत पे काम किया है, बहुत सारे ऐसे लीडर हमारे परिचित हैं, आप भी जानते हैं उनको सिद्धांत पे किया, उस सिद्धांत को अगर देश के लोग फॉलो करने लगे तो हमको लग रहा है देश बहुत आगे जाएगा। जी जी। जैसे एग्जाम्पल हम आपसे बात करना चाहेंगे, इसमें आपके हर्षवर्धन जैन सर का है। हर्षवर्धन जैन सर का एक उन्होंने वीडियो बनाया कि कभी शिकायत